वो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पंचर बनाना अपराध है क्या इस देश? पंचर बनाते हैं मुसलमान, पंचर बनाते हैं मुसलमान, पंचर ही बनाते हैं। सिर्फ मुसलमान तो रूह अफ़ज़ा भी बनाते हैं, मुसलमान तो सिप्ला की दवाई भी बनाते हैं, हिमालय ड्रग्स जो है मुसलमान बनाते हैं, कानपुर में लेदर का कारोबार मुसलमान करते हैं, जिससे आपके जो रेड चिप का जूता बनता है, ये सारे चमड़े का कारोबार वो मुसलमान करते हैं। बनारस में साड़ियाँ बनाते हैं, फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाते हैं, अलीगढ़ में ताले बनाते हैं, मेरठ में कैंची बनाते हैं, मुरादाबाद में पीतल बनाते हैं, रामपुर में चाकू बनाते हैं, जयपुर में हीरे का कारोबार करते हैं, सोने का कारोबार, जो जोहरी का कारोबार करते हैं, मुसलमान ही तो करते हैं। बहुत काम कारोबार है मुसलमानों के। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, यहाँ पे गन्ना उगाते हैं। उनके कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों की हैसियत इस मुल्क में पंचर बनाने वाले की है। तो उन्होंने क्या किया है? जब वो आए थे सत्ता में, आपने भी वो इंटरव्यू देखा होगा, जब उन्होंने कहा था, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने कहा था कि मैं तो मुसलमानों के एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं, एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। माइनॉरिटी से जुड़ी हुई जो स्कीमें थी वो बंद कर दी उन्होंने। और आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड सही काम करता तो हम ये करते। चलो ठीक है, वक्फ ने नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, हम आपकी बात मान लेते हैं। आप 11 साल में क्या नहीं कर सकते थे? इस देश में गटर साफ करते हैं इंसान, गटर में उतर के हर साल सैकड़ों की मौत होती है, मौत की खबरें आती हैं, उस पर रोक नहीं लगा पाए आप आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान सुर्खियों में है और वो बयान ये है कि अगर वक्फ की जो संपत्ति है, अगर उनका सही से इस्तेमाल हुआ होता तो आज का मुसलमान पंक्चर नहीं लगा रहा होता। ये बयान काफी सुर्खियों में है, इसकी आलोचना भी हो रही है। आलोचना ये हो रही है कि क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल एक प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा देती है, इस तरह की भाषा? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार वसीम अकरम त्यागी हैं। शुरुआत हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान से ही करते हैं। सर, किस तरह से देखते हैं पीएम साहब की तरफ से जब इस तरह का बयान दिया जाता है तो क्या वो उस ओर इशारा करते हैं कि मुसलमानों का उत्थान करना चाहिए, मुसलमानों का उत्थान नहीं हुआ है, वक्फ का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हुआ है? किस तरह से देखिए, सबसे पहले तो आपत्ति इस बात पर है कि प्रधानमंत्री ने जो भाषा बोली है वो भाषा प्रधानमंत्री पद पर बैठे हुए किसी आदमी को शोभा नहीं देती। इससे पहले यही भाषा उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री है नितिन गडकरी, काफ़ी अच्छे विकास पुरुष माने जाते हैं, बहुत सारी सड़कें उन्होंने बनाई हैं, लेकिन उन्होंने भी ये बोला कि मुसलमान 5 काम करते हैं, पंचर लगाते हैं, कबाड़ी का काम करते हैं, और 2-3 उन्होंने कारोबार गिराए मुसलमानों को लेकर के। आप एक सर्वे करा लीजिए इस देश में कि कौन कम्युनिटी क्या कारोबार करती है, पता चल जाएगा कि कौन क्या करती है। और फिर दूसरी बात ये, वो जिस तरह से वो कह रहे हैं कि पंचर बनाना अपराध है क्या इस देश में, या कहीं भी पंचर बनाना अपराध है क्या? प्रधानमंत्री मोदी जी खुद कहते हैं कि मैंने 35 साल भीख मांगकर खाया, कि खुद उनका बयान है। प्रधानमंत्री का ही बयान है कि उन्होंने चाय बेची थी रोज परिवार पालने के लिए, अपने का जो परिवार था, तो जाहिर सी बात है उसे पालने के लिए, जो उनके भाई बहन थे उन्हें पालने के लिए चाय बेची थी। ये अपराध है क्या? ये अपराध नहीं है। दूसरी बात ये है, मेन जो बात वो कहना चाह रहे हैं, उनके कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों की हैसियत इस मुल्क में पंचर बनाने वाले की है, ये वो कहना चाह रहे हैं। ये इस पर आपत्ति है। ये कहना चाह रहे हैं कि उत्थान क्यों नहीं हुआ? नहीं, उत्थान की बात की अगर बात, उत्थान पर आऊंगा मैं। 11 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार है उनके पास में, 2 बार तो प्रचंड बहुमत की सरकार थी उनके पास। इस बार जो है थोड़ा सा सीटें कम हुई हैं, लेकिन बहुमत अभी भी है, फुल मेजोरिटी से भी ज्यादा सीटें हैं उनका जो अलायंस है उसके साथ पास में। क्या नहीं कर सकते थे वो इस 10 साल के अंदर, 11 साल के अंदर? और उन्होंने क्या किया है? जब वो आए थे सत्ता में, आपने भी वो इंटरव्यू देखा होगा, जब उन्होंने कहा था, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तब उन्होंने कहा था कि मैं तो मुसलमानों के एक हाथ में कुरान देखना चाहता हूं, एक हाथ में लैपटॉप देखना चाहता हूं। ये लफ्फाजी थी उनकी। उन्होंने सत्ता में आने के बाद में क्या किया? माइनॉरिटी से जुड़ी हुई जो स्कीमें थी वो बंद कर दी उन्होंने। जो मुस्लिम छात्रों को जो पढ़ो परदेश एक योजना थी सरकार की, जिसमें मुस्लिम स्टूडेंट को, मुस्लिम नहीं, माइनॉरिटी स्टूडेंट को, सिख, बौद्ध, जैन बौद्ध, पारसी, मुसलमान, ईसाई, सिख, इनके छात्रों को विदेश में जाने के लिए पैसे मिला करते थे, उस योजना को बंद कर दिया। विदेश जाकर के पीएचडी करने के लिए पैसे मिलते थे, पढ़ो परदेश योजना के तहत, उसे बंद कर दिया। SPQEM, ये एक योजना थी जो मदरसों को NIOS के तहत, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल, इसके तहत जो थी वो मदरसों में क्वालिटी एजुकेशन, आपका साइंस, आपका मैथ, ये सारी जो एजुकेशन है, इसके लिए वो मदरसे चलाई गई थी, जिसमें मदरसे के स्टूडेंट को इन सब का प्रशिक्षण मिलता था, सर्टिफिकेट मिलता था, उसे बंद कर दिया।
सरकार ने। मौलाना आजाद फाउंडेशन की फेलोशिप थी, जेआरएफ के आधार पर जेआरएफ की तर्ज पर मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी जो माइनॉरिटी के स्टूडेंट हैं उनको जो है स्कॉलरशिप मिलती थी, उसको बंद कर दिया। शिक्षा का बजट आप लगातार कम करते जा रहे हैं माइनॉरिटी के, और आप कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड सही काम करता तो हम ये करते। चलो ठीक है, वक्फ ने नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, हम आपकी बात मान लेते हैं। आप 11 साल में क्या नहीं कर सकते थे? 11 साल का वक्त कम है। करना चाह रहे हैं तो विरोध कर रहे हाँ, हो। करना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा था कि एक हाथ में लैपटॉप दूंगा, एक हाथ में कुरान, एक हाथ में लैपटॉप। उनकी बात कर रहे हैं ना हम। वक्फ ने काम नहीं किया। वक्फ बोर्ड जो था, जो उसके सर्वा थे, उन्होंने काम नहीं किया। चलो आपकी बात मान लेते हैं, उन्होंने काम कुछ नहीं किया। ठीक है, आप भी तो 11 साल से प्राइम मिनिस्टर हैं। आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया आपने? और आप ये कहकर के पंचर वाला, इसका मतलब ये कि हम कार वाले हैं, आप पंचर वाले हो। हम कार से सफर करते हैं और आप हमारी गाड़ी में पंचर लगाते हो। ये उनका भाव है कहने का। एक कम्युनिटी को यह दर्शाने की कोशिश है कि मुसलमान इस देश में पंचर वाला है। उसके पास में आलीशान घर नहीं है, उसके पास में जो है गाड़ियां नहीं है, वो उस देश के संसाधनों पर उसका हक नहीं, वो तो पंचर लगाता है, वो तो हमारा मजदूर है, वो तो हमारा लेबर क्लास है। ये भाव पैदा करने की, क्योंकि ये भाषा सोशल मीडिया पर बोली जाती है मुसलमानों के लिए। हमें बोला जाता है पंचर पुत्र। हम दिखा देंगे कितने लोग हैं पंचर पुत्र कहते हैं, और ये बीजेपी के लोग कहते हैं। बीजेपी आईटी सेल के जो टुकड़ाखोरी करते हैं वो कहते हैं पंचर पुत्र कहकर के मुसलमानों को जलील करते हैं, अपमानित करते हैं, गाली देते हैं। कोई अपराध है पंचर बनाना? क्या पंचर आदमी रोजमर्रा की अपनी जो पेट है उसको पालने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो कारोबार करेगा। आप भी मीडिया में आए, किसी और विभाग में भी जा सकते थे, किसी और डिपार्टमेंट में जा सकते थे। क्यों? जिंदगी गुजारनी है ना, जिंदगी चलानी है। इसके लिए तो आदमी कुछ ना कुछ तो करेगा। कल को आप कहोगे किसान के नाम लेकर के, परसों को आप कहोगे, आप बताइए जरा, जो गटर साफ करते हैं उनके लिए तो आपने हाई तकनीक नहीं लेकर यहां पर। वो कौन है? मुसलमान है क्या? इस देश में गटर साफ करते हैं इंसान, गटर में उतर के हर साल सैकड़ों की मौत होती है, मौत की खबरें आती हैं। उस पर रोक नहीं लगा पाए आप आज तक, तकनीक नहीं ईजाद कर पाए आप उसके लिए। वो कौन है? वो मुसलमान है? वो तो मुसलमान नहीं है। होगा कोई गिना चुना होगा उसमें। आप तो उन हिंदुओं के भी नहीं है, आप तो चंद लोगों के हैं, चंद पूंजीपतियों के हैं। और बहाना आप अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके मंत्री इस तरह की भाषा बोलते हैं। ये पंचर बनाना स्किल है, स्किल डेवलपमेंट आपकी योजना है, आपकी माइनॉरिटी की योजना है, स्किल है। ठीक है, ये कला है, ये इसकी कदर होनी चाहिए। कोई पंचर बनाता है उसकी कदर होनी चाहिए, कोई मैकेनिक है उसकी कदर होनी चाहिए, कोई प्लम्बर है उसकी कदर होनी चाहिए। जो जिस काम को करता है, जिसके पास में जो फन है उसकी कदर होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए। आदमी अपनी, अब वो कह रहे हैं कि वक्फ ने काम नहीं किया था, वक्फ ने ठीक काम नहीं किया था। आपके पास में, आप गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, 10 साल से ज्यादा मुख्यमंत्री रहे, कितना सुधार कर दिया आपने? आप तो लगातार सत्ता में हैं। पहले आप एक स्टेट चला रहे थे, अब आप पूरा देश चला रहे हैं पिछले 1 दशक से। इसके बावजूद आप उत्थान नहीं कर पाए। आप गुजरात में उत्थान कर देते, क्यों नहीं कर पाए? तो ये नाकामियों का ठीकरा ना फोड़े मुसलमानों को अपमानित करके। अपनी नाकामियों का जो ठीकरा है वो वक्फ का नाम लेकर के ना छिपाएं। ये नाकामी है, दिख रही है उनकी साफ साफ। पंचर बनाते हैं मुसलमान, पंचर बनाते हैं मुसलमान, पंचर ही बनाते हैं। सिर्फ मुसलमान तो रूह अफ़ज़ा बनाते हैं, मुसलमान तो सिप्ला की दवाई बनाते हैं, हिमालय ड्रग्स जो है मुसलमान बनाते हैं, कानपुर में लेदर का कारोबार मुसलमान करते हैं, जिससे आपके जो रेड चिप का जूता बनता है, ये सारे चमड़े का कारोबार वो मुसलमान करते हैं। बनारस में साड़ियाँ बनाते हैं, फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाते हैं, अलीगढ़ में ताले बनाते हैं, मेरठ में कैंची बनाते हैं, मुरादाबाद में पीतल बनाते हैं, रामपुर में चाकू बनाते हैं, जयपुर में हीरे का कारोबार करते हैं, सोने का कारोबार, जो जोहरी का कारोबार करते हैं, मुसलमान ही तो करते हैं। बहुत काम का कारोबार है मुसलमानों के। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर, यहाँ पे गन्ना उगाते हैं ताकि आपकी जिंदगी में मिठास घुल सके। आप कह रहे हो कि पंचर बनाते हैं। इस देश की बहुत बड़ी आबादी मजदूर है और वो कुछ ना कुछ काम करते हैं। आपने शरबत का नाम लिया, शरबत तो एक जिहाद का नाम दे दिया। शरबत जिहाद से मदरसे मस्जिदें बन रही हैं। ये कारोबार को चलाने के लिए जिस तरह की नफरत का, जो आदमी
अपना शरबत लॉन्च करने के लिए नफरत का जहर घोल रहा हो, वो शरबत कैसा पिलाएगा? वो कैसा शरबत पिलाएगा? होना तो ये चाहिए था, इस देश की सरकार को एक्शन लेना चाहिए था उस बाबा के खिलाफ। उस बाबा को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि रामदेव हम तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे। उनकी जो उनके प्रोडक्ट हैं, उनकी क्वालिटी गुणवत्ता की जांच हुई तो पाया गया कि वो तो है ही खरे ही नहीं उतरे उस पर। वो सेना में उनका घी जाता था, वो खत्म कर दिया, और कई सारी चीजें हैं। वो आदमी अब अपना जहर सांप्रदायिक रूपी अपना शरबत लेकर आया है लोगों को सांप्रदायिक रूपी जहर पिलाने के लिए। वो रूह अफ़ज़ा भारत का प्रोडक्ट है, भारत का प्रोडक्ट है, इस पर फख्र होना चाहिए। पूरी दुनिया में मशहूर है वो प्रोडक्ट। और ये भी तो हमदर्द का है, हमदर्द दवाखाना, ये भी तो हमदर्द का है, ये भी पंचर वाले का है, पंचर वाले का ही है ना। आप जिसको पंचर वाला कहते हैं उसी का है। तो बात क्या है, गरीब मुसलमान को ये लोग टारगेट करते हैं, और जो अमीर मुसलमान है यूसुफ लूलू जैसे, उन्हें बगल में लेके घूमते हैं, उनके साथ में सेल्फी खींचती हैं। सब मुसलमान एक से नहीं है। नहीं, इनके लिए पैसा मायने रखता है। और हकीकत यह है कि इस देश की बहुत बड़ी आबादी है जो लेबर क्लास है, मजदूर है। आपने कोरोना में देखा था किस तरह से लोग पैदल गए थे मुंबई से, दिल्ली से या और दूसरे शहरों से। वो कौन थे? उनकी जरा सर्वे कर लीजिए, उनका वो कौन थे, उनमें कितने मुसलमान थे? वो मजदूर कहाँ से निकल आए? आपके यहाँ तो मजदूर होते ही नहीं है ना, मुंबई से यूपी बिहार तक। तो हकीकत यह है कि इस देश की बहुत बड़ी आबादी जो है मजदूरों की है, लेबर क्लास आबादी है। वो अपना जीवन यापन करने के लिए वो कुछ ना कुछ करती है। कोई ईंट पकड़ाता है, कोई मकान बनाता है, कोई पंचर बनाता है, कोई मैकेनिक है, कोई एसी का मैकेनिक है, कोई कूलर का मैकेनिक है, कोई प्लम्बर है। सभी तरह के कारोबार कर रहे हैं जो जिससे अपना हलाल कमाई के अर्जित करके अपना परिवार पाल रहे हैं। तो उनके ऊपर आप कमेंटबाजी करना, ये तो नाकाबिले बर्दाश्त है। और ये प्रधानमंत्री को तो बिल्कुल शोभा नहीं देता। प्रधानमंत्री जैसे पद पर बैठे आदमी को शोभा नहीं देती ये चीज़ें बिल्कुल भी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। वसीम अकरम त्यागी हमसे बात कर रहे थे, और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान था उसको लेकर आपत्ति जता रहे थे कि एक प्रधानमंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बहरहाल आपको क्या कहना है प्रधानमंत्री के उस बयान को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।